ऑल राइट, इट्स अ न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट। अभी बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट 3। और आज संडे होने की वजह से हम लोग शाम को जिम जा रहे हैं। मेरी एक्चुअली जिम की जो मेंबरशिप है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो मैं एक नया जिम ट्राई करने का सोच रहा हूँ। मेरी लोकेलिटी में एक जिम है जो कि न्यू खुला हुआ है। और उस जिम का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक वेयर हाउस में है, मतलब बहुत ऊंची उसकी टिन वगैरह जो लगा होता है ऊपर वो बहुत ऊंचा है। और जिम काफ़ी बड़ा है दिखने में और काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। फीस भी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मेरे जिम से करंटली जिम से ऑलमोस्ट डबल फीस है उसकी। तो हुआ यूँ कि मैंने लास्ट ईयर जो मेरा करंट जिम है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें मैंने फीस दी थी अराउंड 8,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। बहुत सस्ता पड़ता है ये, आई नो। बट अभी जो नया जिम है उसकी फ़ीस वो लोग मांग रहे हैं अराउंड 20,000 पर ईयर। और अगर डिस्काउंट वगैरह करवा दे तो वो 18,000 पर ईयर के आसपास पड़ती है। और 18,000 मतलब कि एक महीने का 1,500 रुपये। और वैसे पड़ रहा था मुझे एक महीने का 650 के आसपास में, 666 के आसपास में। तो ऑलमोस्ट डबल है मेरे लिए। और इस डबल प्राइस में देखते हैं कि वो लोग क्या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हमको कि हम उसको उस प्राइस को जस्टिफाई कर सकें, है ना। जब आप किसी जिम में ज्वाइन करते हैं ना, अगर आप किसी प्राइस को हैगल हैगल करते हो, है ना, तो हैगल करते समय आप तो हमेशा ट्राई करते हैं, हम लोग तो हमेशा ये चीज़ ट्राई करते हैं कि हम लोग सबसे अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस अपने पास ले सकें, ताकि हम लोगों को कम से कम फीस में भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। इसमें एक फैक्टर हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये कि हम जो पैसा दे रहे हैं ना जिम के अंदर, वो पैसा अल्टीमेटली या तो जिम ट्रेनर की फीस में जाता है, या तो अल्टीमेटली इक्विपमेंट्स, लाइटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान, इन सब चीज़ों में जाता है। और अगर हम लोग हर आदमी मान लो, हर आदमी इंडिविजुअली कम पैसा देता है जिम के अंदर, तो वैसी फैसिलिटीज़ भी जिम के अंदर कम कम होती जाती है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़्यादा पैसे देने चाहिए। आपके बजट के हिसाब से जितना भी आपका बजट पड़ता है उस हिसाब से आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ज़्यादा बजट भी नहीं है जिम ज्वाइन करने का, तो एक टाइम इन्वेस्टमेंट होम जिम में आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, डंबल चाहिए होते हैं और रॉड वगैरह चाहिए होते हैं एक दो, और डंबल में वेट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ें हैं ये, जिसको आप ले सकते हो अगर आपको होम जिम खोलना है। मेरे पास बेसिक एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं जिम घर के अंदर, बट वो अम्यूनिटीज़ 5 से 6 साल पहले मेरे वेट को सरपास कर चुकी हैं। मतलब कि अब मैं अगर उस वेट को उठाऊँगा तो मेरे अंदर ग्रोथ बहुत कम दिखाई देती है, अगर मैं घर के अंदर करता हूँ तो। तो इसीलिए मैं जिम को जॉइन किया था। और यही चीज़ मैं आगे भी फॉरवर्ड करते रहूँगा। फ्यूचर में भी अगर मुझे लगता है कि मुझे घर पे रह के वर्कआउट करना ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ रहा है, तो मैं जिम को बंद करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँगा घर के जिम के अंदर, और उसी को आगे बढ़ाऊँगा। बट हर एक आदमी इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों के पास जिम अवेलेबल होते हैं, कम्युनिटी जिम्स वगैरह। और मैंने कुछ अच्छी बातें भी देखी थी कि जो पार्क वगैरह है ना इंडिया में, बहुत सारे पार्क्स के अंदर ओपन जिम भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप खुद के वेट के साथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिम का, है ना। वो हालांकि इतने बेनिफिशियल्स नहीं होते, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप वेट उसमें ऐड नहीं कर सकते। वेट तो उसमें ऐड ही नहीं कर सकते, हर चीज़ बॉडी वेट से होती है। वो बेसिक एक्सरसाइजेस फॉर बेसिक वार्म अप वगैरह आप कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो जिम ज्वाइन करे, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने भी लंच खाया है सोया बड़ी 75 ग्राम। मॉर्निंग में मैंने एग खाए थे। एग में एक्चुअली क्या हुआ है, 5 एग बॉयल करे, है ना। लेकिन जो मैं 110 रुपये क्रेट का लेके आया था ना एग, उनमें से 4 खराब निकले। तो भाई साहब मैंने एक ही बॉइल्ड एग खाया है। शाम को देखता हूँ और कंज्यूम कर लूँगा। और एक न्यू क्रेट लानी पड़ेगी मुझे, वो जो 110 वाली क्रेट थी, जस्ट लेड करके कंपनी है, वो ख़राब निकली ऑलमोस्ट। तो कोई बात नहीं, वी लिव एंड लर्न। अगली बार से हम लोग ट्राई करेंगे, अगर एक्सपायर डेट लिखी हुई है तो उसी को फॉलो करें, है ना। या तो हम लोग ताज़ा एग लेके आएँ किसी लोकल दुकान से, भले ही हमको वो दुगना प्राइस पे पड़े। तो मैंने कल जिम विज़िट करी थी मॉर्निंग में, जो न्यू जिम है। और उस जिम में जो एम्बियंस है काफ़ी अच्छी है, म्यूज़िक वगैरह ठीक बजता है, लोग अच्छे हैं, अच्छे खासे हैं, और मशीन्स भी कुछ नई मशीन्स हैं। तो मैं उन नई मशीन्स को अपनी एक्सरसाइज में ऐड कर सकता हूँ। और देखते हैं कि मतलब हाइजीनिक जिम है यार, बहुत बहुत अच्छा हाइजीनिक जिम है वो। रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है गूगल पे उसकी, कंपेयर टू जो मेरा करंट जिम है। तो मैं आज उसकी फर्स्ट
ट्रायल डे लेने जा रहा हूँ, अगर वो अलाउ करते हैं तो, और अगर अलाउ नहीं करते तो मैं उनको फ़ीस दे दूँगा पूरे साल की और फिर कंटिन्यू करूँगा। अगर मुझे अलाउ करते हैं तो मैं फर्स्ट हैंड एक दिन एक्सपीरियंस करूँगा कि क्या जो मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, क्या मुझे वो एक्सपीरियंस होगा? अगर नहीं होगा तो मैं दूसरा जिम ट्राई करूँगा कोई और, अगर होगा तो मैं उनको आज के आज फ़ीस दे दूँगा 1 साल की। ठीक है? तो मैं आपसे अभी जिम में मिलता हूँ, मैं रेडी होके निकलता हूँ। ओके, बाय। ऑलराइट, लेट्स सी, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप। Alright, second set, 40 kgs again. Let's go. Future calls, 40 kgs as usual. Let's go.
राइट, 3 मिनट्स रेस्ट हो गया है, फिर से 40 kgs, लेट्स फकिंग गो, फुल सपोर्ट, यस अप, हाँ और नीचे जा सकता है, तभी ऐसा हो रहा है। लेट्स गो नाउ, अब अच्छा होगा। ओह माय गॉड, 3 मिनट्स लगाएंगे, लास्ट सेट है ये। और लास्ट टाइम की बजाय इस टाइम हम लोग पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे अपने हाथों को। पिछले 2 सेट ऑलमोस्ट ख़राब हुए हैं, और ये सेट बहुत अच्छा आने वाला है। लेट्स गो नाउ, स्ट्रेच पूरा और स्लो। Right, 50 kgs. Let's start. फाइव के जी, क्योंकि 50 किलो हमसे आसानी से लग गया था। स्लो एंड स्टेडी, लेट्स फकिंग गो।
65 kgs. That's it. Bro. Let's fucking go. Finisher. Base करो. All right, let's see.
पंप अच्छी तरह से और चेक करते हैं। Sixteen and a half like before. ये वाला 16 and a half. Okay. एंड वी आर बैक होम। आज हम लोगों ने जो आर्म्स की एक्सरसाइज करी है उसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं बिना प्लान के गया था, और जिस तरीके से हर एक्शन बिना प्लान के होता है उस तरीके से मेरा रिजल्ट भी बिना प्लान वाला ही आया। मैं अनफोकस था एक्सरसाइज के अंदर, मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं अगली बार क्या करूं, मैं अगली एक्सरसाइज क्या करूं, मैं कितने वेट से करूं या फिर किस तरीके से करूं, मैं इस चीज़ को कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो रैंडमली कह सकते हैं, या फिर मसल मेमोरी जो होती है वो किक इन करी, और जो मैंने लास्ट टाइम एक्सरसाइज करी थी सेम एक्सरसाइज मैंने आज दोहराई। चूंकि ये मशीन्स थोड़ी अलग हैं, मशीन बेसिकली सेम है बट उनके जो एंगल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है जो मेरे पहले वाले जिम था उसके मुकाबले में। और मुझे लगता है कि ये जो न्यू जिम है इसमें स्पेस एम्पल रहेगा और हम लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक अच्छा वर्कआउट सेशन कर पाएंगे अगली बार से। तो कल मैं मॉर्निंग में जाने का ट्राई करूँगा सुबह 6 बजे के आसपास में। और सुबह कहते हैं कि सुबह भीड़ कम होती है, और मुझे अच्छा लगा जिम में, पहला जो ट्रायल का दिन था मेरा, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बस एक चीज़ की खामी मुझे ये लगी कि फोर आर्म्स की मशीन इधर नहीं थी, तो अगली बार से मुझे जो फोर आर्म्स हैं वो डंबल या फिर रॉड से ही करने पड़ेंगे, और मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं दोनों में। और इनके जो ट्रेडमिल हैं वो बढ़िया है, इनके ट्रेडमिल जो है ना वो स्टेबल है, नॉइज़ नहीं करती, वाइब्रेट नहीं होती, और अच्छा है, एम्बियंस अच्छी है, लोग अच्छे हैं, आराम से बात करते हैं लोग, और मतलब इतना छपरीगिरी वगैरह नहीं होती इसके अंदर। वॉशरूम अच्छा है, वॉशरूम के मिरर अच्छे हैं इसके। इसमें दो बात मुझे खास लगी कि एक स्टीम बाथ है इसके अंदर ऑप्शन, और एक सोना का भी ऑप्शन है। तो स्टीम बाथ और सोना थोड़ी सर्दियों में मैं ट्राई करूंगा लेने का, ताकि मेरे अंदर का जो कंजेशन रहेगा वो निकल जाए। वैसे तो ये कह रहे हैं कि शायद महीने में हम लोग 2 बार सोना ले सकते हैं और स्टीम बाथ कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि सोना को तैयार करने के लिए हम लोगों को पहले से बोलना पड़ता है। वो लोग पानी वगैरह रिफिल करते हैं, वो लोग स्टीम वगैरह लगाते हैं, जो भी होता है उनका काम वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो हम लोगों को पहले से बोलना पड़ता है सोना के लिए। बाकी तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग्स हैं जिम के अंदर, और एक खास बात ये भी है कि 5 किलो एक्स्ट्रा है डंबल इसके अंदर, मतलब कि लास्ट जिम में 40 kg हाईएस्ट था, इधर 45 kg है। तो हम चाहें तो अपने आप को एक स्टेप एक्स्ट्रा पुश भी कर सकते हैं, चाहें तो, है ना। बाकी मशीन्स इधर अच्छी हैं। मेरी फेवरेट चेस्ट प्रेस यहाँ पे प्रॉपर वाली है, तो हम ट्राई करेंगे कि चेस्ट प्रेस को कल से अपने वर्कआउट में ऐड करने का, ठीक है। एक चीज़ कल से नहीं हो पाएगा वैसे, क्योंकि कल हमारे लेग्स है ना, तो परसों करेंगे चेस्ट प्रेस, तो कल मॉर्निंग में लेग्स करेंगे हम, ओके। तो इसको अब मैं आज रैप अप करता हूँ यहीं पे, और मैं आपसे कल बात करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है। या फिर जब भी जाऊँ, मैं इवनिंग में जाऊँ तो इवनिंग में बात कर लेंगे, है ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ मैं, बाय।